रहा है। आज इंडिया गठबंधन जीत की ओर है और जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, ये सब हवाबाजी है। भारतीय जनता पार्टी 200 से नीचे रहेगी और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी आई थी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी है, उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को विदा करने का काम कर रहे हैं। प्रचार के लिए आ गए, आदित्यनाथ योगी प्रचार कर रहे हैं, जेपी नड्डा आ गए। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का प्रचार है कहीं ना कहीं कम लग रहा है। देखो, आज की डेट में भाजपा को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डर लग रहा है। बार बार वे कभी धामी जी को ला रहे हैं यहाँ, कभी नड्डा को ला रहे हैं, कभी मोदी जी को ला रहे हैं। ये कारण है, ये कारण है मेरे। अन्य हमारा प्रत्याशी लाखों वोटों से जीतेगा यहाँ। हमें हर वर्ग का, किसी चाहे शहरी बिरादरी हो, बंजारा बिरादरी हो, चाहे चौहान बिरादरी हो, मुस्लिम हो, दलित हो, हर आदमी का समर्थन हमें मिल रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, उसका कोई ध्यान नहीं। कहीं बेरोजगारी को कहीं कोई बात कर रहा है, वो कह रहा मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा, गरीब बना दिए ना उन्हें 80 करोड़ लोगों को, तभी तो राशन दे रहा वो है। उन्हें रोजगार किसी को नहीं दे रहा। रोजगार देना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो शिक्षा की तरफ कुछ ध्यान दे। जिन्होंने शिक्षा की तरफ कुछ ध्यान दिया उन्हें जेल में बंद कर दिया। आज देखिए वहां दिल्ली के अंदर उनका ऐसे वो क्या नाम मेडिकल कॉलेज, वो क्या नाम अपने केजरीवाल ने कितनी व्यवस्थाएं वहां दिल्ली में कर रखी थी। तो ये रोज का काम है इनका। अच्छा इंडियन वो एक बात बताइए, आप मुझे एक बात पूछना चाह रहा, आपसे ही पूछूं मैं, आप हमारे से प्रश्न, भाजपा की हवा कहाँ से निकली वो बताना चाहता हूँ आपको। अभी चंदा जो पार्टी देती है, तमाम बिजनेसमैन बड़े बड़े उद्योगपति देते हैं, पार्टी चंदा देते हैं। इन्होंने कांग्रेस पर तो ईडी बैठा दी, कहाँ से चंदा आया। लेकिन हुआ क्या, एक जनहित में याचिका, मतलब एक बिल्डर डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमें लिस्ट दिखाइए। जब उन्होंने ऑनलाइन लिस्ट पकड़ी तो 16 ऐसे कैंडिडेट मिले जिन्होंने 2 करोड़ रुपए की रसीद काटी, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की कटवाई। और वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ स्थिति है आज पूरे देश के अंदर? जो इंडिया गठबंधन है वो जीत की तरफ है और पूरे देश के अंदर किसान, नौजवान और शिक्षा, चिकित्सा की बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है वो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है और महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा है। आज इंडिया गठबंधन जीत की ओर है और जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, ये सब हवाबाजी है। भारतीय जनता पार्टी 200 से नीचे रहेगी और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी आई थी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी है, उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को विदा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पर राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारे पास सुई भी नहीं बनती थी, आज देश के अंदर हवाई जहाज, टैंक और सड़कें। वो कह रही है कि राष्ट्र पर बात नहीं कर रही है कांग्रेस, राष्ट्र मुद्दे पर। कांग्रेस जिस तरह भाजपा कर रही है कि आज मोदी है तो देश सुरक्षित है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी से बड़ा बलिदान, जो नेहरू परिवार से बड़ा बलिदान देश के अंदर किसने दिया है? जिसके परिवार ने 3 प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर आप प्रकाश डालिए तो उनका इतना जीवन बाहर नहीं गुजरा जितना जेल के अंदर गुजरा, और देश की आजादी में उन्होंने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन सा ऐसा नेता है जिन्होंने देश की आजादी के अंदर हिस्सा लिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन जीत की ओर है और उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई बनकर नारा लगा रहे हैं और किसान, नौजवान इस भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ने का काम करेंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? लगातार भाजपा कह रही है कि 5 लाख से जीत है हमारी। देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा जी, लेकिन जो हरिद्वार लोकसभा सीट है, इसमें माननीय हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत जी है, जो कि एक युवा चेहरा इस टाइम यहाँ पर उतारा है। कम से कम ज्यादा तो नहीं, 3 लाख से यहाँ से कांग्रेस की जीत पक्की है। और वन गुज्जर जो कि 10,000 के प्लस है, वन गुज्जरों में से एक तरफा वन गुज्जर इसमें जा रहा है, पूरी बिरादरी का वोट मिल रहा है और 3 लाख से अधिक
वोटों से जीत वरिंदर रावत की जो हो रही है। लगातार मुस्लिम जो वोट है बहुजन समाज पार्टी पे भी जा रहा है, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर भी जा रहा है, तो जीत कैसे देखते हैं? कोई मुस्लिम किसी पार्टी पे नहीं जा रहा है, खाली एक दिखावा है। सारा मुस्लिम हो या एससी हो, जो भी है सबका सब कांग्रेस पे जा रहा है और कांग्रेस के अच्छे 3 लाख वोटों से जो है जीत की ओर जा रही है। क्या कुछ कहेंगे कि लगातार कांग्रेस प्रचार में है और जो भाजपा का प्रचार तंत्र है कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने हावी हो रहा है? देखिए, यहाँ हरिद्वार लोकसभा सीट 2009 में माननीय हरीश रावत जी ने जीती थी और 2009 में जो उन्होंने काम किया है उनके काम को देखते हुए अभी 2024 में भी लोकसभा सीट वीरेंद्र रावत जी के खाते में जाएगी और दलित भाई हरिद्वार लोकसभा का पूरा दलित कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। मोदी प्रचार के लिए आ गए, आदित्यनाथ योगी प्रचार के लिए, जेपी नड्डा आ गए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का प्रचार है कहीं ना कहीं कम लग रहा है ना? देखो, आज की डेट में भाजपा को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से डर लग रहा है। बार बार वे कभी धामी जी को ला रहे हैं यहाँ, कभी नड्डा को ला रहे हैं, कभी मोदी जी को ला रहे हैं। ये कारण है, ये कारण है मेन। अन्य हमारा प्रत्याशी लाखों वोटों से जीतेगा यहाँ। हमें हर वर्ग का, किसी चाहे शहरी बिरादरी हो, बंजारा बिरादरी हो, चाहे चौहान बिरादरी हो, मुस्लिम हो, दलित हो, हर आदमी का समर्थन हमें मिल रहा है और भारी वोट से जीतेगा इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे लक्सर के जो विधायक है मोहम्मद शहजाद कह रहे हैं कि जो बसपा का जो कैंडिडेट है कहीं ना कहीं मौलाना है, अगर मुस्लिम इसे वोट नहीं देंगे तो वो क्या? नहीं, वो तो देखो मौलाना को लाया था इस वजह से कि ये वोट कटवा बनेगा, वोट काटेगा मुस्लिम के। लेकिन आज का मुस्लिम समाज सब समझदार है, कोई एक भी वोट उसके पास नहीं जा रहा कहीं से कहीं तक भी, और भारी मतों से हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। धन्यवाद। चलिए, बातचीत करने के लिए क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप वीरेंद्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रचार के लिए। भारी वोटों से जीत होगी उनकी, बहुत भारी वोटों से जीत होगी। भाजपा कह रही है 5 लाख के पार जीत हमारी। भाजपा का तो एक ये प्रोगंडा है जो झूठ बोलती है, हम इतने वोटों से जीतते हैं, नहीं तो भाजपा कहाँ जीत रही है? भाजपा को कौन वोट दे रहा है? ऐसी कांग्रेस को वोट दे रहा, मुसलमान कांग्रेस को दे रहा। मौलाना का एक अलग मसला, मौलाना अगर है तो हम मुसलमान है, हम वोट उसे थोड़ा ही दे देंगे मौलाना को। हमें तो पार्टी को वोट देना, कांग्रेस पार्टी को। मौलाना का जो आपने सवाल किया था विधायक जी से, मौलाना का एक मसला अलग हो। मौलाना का मसला पार्टी से कोई वो नहीं है, पार्टी को वोट दे रहे, कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे, मौलाना को कोई वोट नहीं दे रहा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ कहेंगे? वीरेंद्र जी यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं और लगातार जो भाजपा का प्रचार तंत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हावी हो रहा है। भाई, देश के प्रधानमंत्री यहाँ प्रचार के लिए आ गए, इस हॉट सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आ गए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी यहाँ प्रचार के लिए आए। क्या कुछ कैसे देखते हैं? यहाँ पर वो वहाँ तो केवल मोदी के ऊपर चुनाव हो जी। ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ, कांग्रेस वाले जो चुनाव लड़ रहे वो जनता के वजह से चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरी जनता चुनाव लड़ रही है, नेता नहीं चुनाव लड़ रहे। जहाँ जनता के एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही है, एक तरफ मोदी केला चुनाव लड़ रहा है। चुनाव जो हो मोदी का, जनता का चुनाव हो, इसलिए किसी को बुलाने की जरूरत है नहीं। जो आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, नेता जो भी आ रहे हैं, क्या जरूरत है जब ये सारे खड़े हैं, सब लोग खड़े, वोट तो इन्हीं को देना है यहाँ। और उनकी बात तो सारी पता, उनको 15 लाख उन्होंने खाते में किसी के आए नहीं, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले किसी को। जो उन्होंने वो कह रहे हैं कि देश तो सुरक्षित है, पहले देश सुरक्षित नहीं था, नहीं मान रहे वो चीज को कि पहले देश सुरक्षित। आप एक बात बता दो, पहले सारे मिलजुल कर रहे थे, आज इन्होंने हिंदू मुस्लिम फैला दिया, पाकिस्तान और उसकी हिंदुस्तान की बात करनी शुरू करी। पहले दे रहे थे लोग बाग, वो कह रहे हैं कि अब तो हम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। पत्थर से कहाँ दे रहे हैं? वे तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं बार बार रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार तो वो कहेंगे ही, और उन्हें कहना क्या, एक मोदी उनके पास और कोई है नहीं, और कोई नेता तो नहीं उनके पास। कोई ध्यान नहीं, कहीं बेरोजगारी पर कहीं कोई बात कर रहा, वो कह रहा मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा, गरीब बना दिए ना उन्हें 80 करोड़ लोगों को, तभी तो राशन दे रहा वो है। उन्हें रोजगार किसी को नहीं दे रहा। रोजगार देना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो शिक्षा की तरफ को ध्यान दे। जिन्होंने शिक्षा की तरफ को ध्यान दिया उन्हें जेल में बंद कर दिया। आज देखिए वहां दिल्ली के अंदर उन्हें ऐसे, वो क्या करना मेडिकल कॉलेज, वो क्या करना अपने केजरीवाल ने कितनी व्यवस्थाएं वहां दिल्ली में रखी थी। तो ये रोज का काम है इनका। अच्छा ईडीआर, वो एक बात बताइए आप मुझे, एक बात पूछना चाह रहा, आपसे ही पूछूं मैं,
आप हमारे से प्रश्न पूछ रहे हैं। आप कभी बीजेपी वालों से किसी से प्रधानमंत्री आपके सामने आए आज तक? हमारे सारे नेता सबका जवाब देते हैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य है। प्रधानमंत्री साहब ने जवाब पूछा किसी दिन, वो कहते हैं कि वो शरद पवार जो 70,000 करोड़ पी गया है, उसके बाद बीजेपी में चलेगा। कहाँ चली गई उसकी जांच? किसी ईडी वो क्या कर कि ये जो सीबीआई है, ईडी है, वो किसी दिन किसी के पास आ रही हो, किसी बीजेपी के नेताओं के पास आ रही है? बताइए आप मुझे। जिस दिन में चले जाओ उसी दिन उनकी साथ जांच खत्म हो जाती है। ये जनता समझ रही है, अब जनता बेवकूफ नहीं रही। इसलिए जनता को किसी की जरूरत नहीं, जनता को अपनी जरूरत है। अगर ये अपना भला चाहेंगे तो अपने भले के हिसाब से, अपने हिसाब से वोट देंगे ये। अगर मिलजुल कर रहना है, इस देश को आजाद कराने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका धर्म था। ये कोई हिंदुओं का या उसका दिया धर्म से कोई मतलब नहीं। आप एक बात बताइए, यहाँ सारे लोग खड़े हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़े हैं, यहाँ मिलजुल कर रहते हैं ना। ईद मिलन होता है, कभी कोई व्यवस्था खराब नहीं होती है। हम मतलब धर्म की राजनीति करते ही नहीं, धर्म की नहीं करते जी। कौन कह रहा? भारतीय जनता पार्टी वे धर्म की राजनीति करते हैं जी। मैं एक बात बताइए आप मुझे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, सबके अपने अलग अलग, वो मंदिर की उठाओ फिर रहे जी। मैं ये कह रहा हूँ, मंदिर तो हर गांव के अंदर है, जिसे पूजा कर रही है वो यहाँ भी करेगा, सब जगह व्यवस्था ही करेगा। कहीं वही जा करेगा वो? इतनी व्यवस्था तो करनी रखी कि जो उनके पास इतने पैसे हो, जो जाकर वहां से जाकर मंदिर में चले जा। इन्हें इतने गरीब बना दिए बेचारों को। वो तो चाहता ही है कि अशिक्षित रहे सारे, मेरे नाम पर चलो। शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है कोई। बताओ आज तक जो भाषण उसका होता है, किसी खाली वो खाली न कोसने का काम करता है। जो विपक्षी इंडी बताता है, वो कभी उन्होंने कहा मैं ये करूंगा वो करूंगा, कोई रोजगार देने की बात तो कर ही नहीं रहा। तो भाई बात है कि यार जनता चुनाव लड़ रही है और इसका नतीजा आपको पता लग जाएगा अब जो 19 तारीख के बाद क्या होने वाला और क्या नहीं है। चलिए भारत को विकसित देश बनाएंगे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? भाई साहब, मैं तो 100 बातों की एक बात कहना चाहूंगा। पत्रकार लोगों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं, आज भी करता हूं, और सब आप संवाददाता है, और लेकिन आप तो कोशिश करते हैं कि हमारी सब खबर निकले, लेकिन होता क्या, बड़े स्तर पर जो संवाददाता बैठे वो हमारी खबर को नहीं छापते मेरे दोस्तों। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, सब कार्यकर्ता खड़े, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, कोई किराए का कार्यकर्ता नहीं है। मतलब अभी भाजपा की हवा कहां से निकली वो बताना चाहता हूं आपको। अभी चंदा जो पार्टी देती है, तमाम बिजनेसमैन बड़े बड़े उद्योगपति देते हैं, पार्टी चंदा देते हैं। ये इन्होंने कांग्रेस पर तो ईडी बैठा दी, कहां से चंदा आया? लेकिन हुआ क्या, एक जनहित में याचिका, मतलब एक बिल्डर ने डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमें लिस्ट दिखाइए। जब उन्होंने ऑनलाइन लिस्ट पकड़ी तो 16 ऐसे कैंडिडेट मिले जिन्होंने 2-2 करोड़ रुपए की रसीद काटी, 10-10 करोड़ की, 20-20 करोड़ की कटवाई, और वे पुल भी गिर गए। जब वे 2 करोड़ या 20 करोड़ मतलब भाजपा सरकार को देंगे चंदे में, तो उसमें माल क्या लगाएंगे वे? बुरा मत मानना पत्रकार बंधु, ये मेरी खबर को छापना, मेरे साथ जो खबर छापना। 100 बातों की एक बात मैंने कही, उनके पास पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा जो प्रत्याशी है वीरेंद्र रावत, और जो हरिद्वार के पूरे उत्तराखंड के 5 प्रत्याशी है जो कांग्रेस के, सबके खाते सीज कर दिए। उनके तो करे प्रत्याशियों के, उनके माँ के, बाप के, भाई के, बहनों के, रिश्तेदार के खाते सीज कर दिए। ये क्या की राजनीति रहेगी? हम तो मेरे भाई, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम तो निश्चित राजनीति करते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी। और मैं सदैव हमेशा कांग्रेस के लोग, मतलब जितने पत्रकार बंधु हमारे, चाहे छोटे हैं बड़े, सबका सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते। ये बात करते हैं नारी सम्मान की, वंदन माता की, वंदन बहनों की, उनकी एक नहीं सुन पाए ये लोग। जो आज प्रत्याशी बना बैठा हमारा त्रिवेंद्र रावत, जब ये मुख्यमंत्री था, यहाँ का प्रधान संगठन गया 200 आदमियों को लेकर के, जनहित की बात को लेकर के 10 घंटे बैठे रहे, सुबह 10 बजे पहुंच गए, रात के 10 बज गए। तो फिर जब उन्होंने दोबारा भेजा, उन्होंने कहा भाई 2 आदमी से मिलूंगा। प्रधान संगठन ने कहा भाई सबकी समस्या एक है, मेरे दोस्तों पत्रकार बंधु। प्रधान संगठन ने कहा कि हम सब 2 मिनट के लिए आ जाए और मुख्यमंत्री हमारी बात को सुनेंगे, जब ठीक है, नहीं सुनेंगे जब ठीक है, हमारे बीच में आ जाए। उन्होंने कहा मैं नहीं आता, मैं तो 2 आदमी की बात सुनूंगा। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में महिला गई, आंगनबाड़ी गई, कार्यकर्त्री गई, आशा गई, और बहनें हमारी जो स्वयं सहायता समूह वगैरह चला रही है, वे सब गई। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और तो और लेडीज पुलिस पर उन पर डंडे लगवाए, लेडीज पुलिस पर डंडे लगवाए। तो क्या कर नारी सम्मान? एक मिनट भैया, एक मिनट। एक हमारी बहन है अंकिता,
अंकिता भंडारी, उसका ऐसा यौन शोषण किया, उसको काट करके उसका मोबाइल भी पानी में फेंक दिया। लेकिन जब पता लगा कि भाजपा के नेता उसमें फंसे और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि महिला तो सुरक्षित है हमारे राज्य में, गलत, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं आपके सवाल ले रहा हूँ। तो जी एक सेकंड की बात लगी मेरे दोस्तों, मतलब इस देश जिस देश को जिन महिलाओं ने कुश्ती की, महिलाओं ने साक्षी नाम था महिला का, उन्होंने कुश्ती गोल्ड मेडल, तो उनके साथ में यौन शोषण किया, छेड़छाड़ की गई ब्रजभूषण ने, और उसको जब दबाव डाला, मुकदमा किया। बताओ, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम क्या नाम हिंदुवादी हैं, जब गौ कोसी वालों से 250 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, वो कहाँ गया? इलेक्ट्रिक बोर्ड में आया ना, बीप वालों से चंदा कहाँ गया? वो कहाँ गया बताओ, उसका दो ना हिसाब। मेरे दोस्तों, मतलब मेरा कहना मतलब ये है, मतलब जंतर मंतर एक ऐसा स्थान है भारत का अपनी आवाज रखने के लिए, वहाँ महिलाएं बैठी, उन पर लाठी फटकारी इन्होंने, तो मतलब अच्छी बात है क्या कि नारी का सम्मान कर रहे हैं ये लोग, अपमान कर रहे हैं। जहाँ नारी का सम्मान नहीं होगा वहाँ उनका बुरा सर्वनाश होगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये कांग्रेसी है जिन्होंने अपनी बात रखी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बीजेपी इसलिए डर रही है, इसलिए यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता और सीधे सीधे मोदी के साथ चुनाव हो रहा है। आप क्या सोचते हैं वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।